दरवाजे के अंदर एंटर करते ही जोर से चीखते जय इंसाफ। अरे भाई सबको सुनता है, कान ये है। यूट्यूब पे ये वाली वीडियो सबसे वायरल है। यूट्यूब पर सबसे ज्यादा वायरल है वीडियो कि एंट्री करते सबसे तेज चिल्लाओ जय हिंद की। हाँ तो ये अब आपको लगता है कि इससे लोग इंप्रेस होते हैं तो भैया करते रहो, कि जितनी जानो एटलीस्ट मैं तो इंप्रेस नहीं होता है इससे। देखिए एक कमरा है, अब उस कमरे में मैं यहां बैठा हूं, आपने यहां आके बैठना है, हम दोनों के बीच में 3-4 मीटर का डिस्टेंस है, तो अगर आप आराम से भी बात करोगे तो मुझे सुनाई देगा, है ना। इसके लिए चीखना चिल्लाना और ये सब चीजें करने की क्या जरूरत है। कॉन्फिडेंस चीखने चिल्लाने से नहीं आता। जोश को जरूरी नहीं है कि हमेशा ऊंची आवाज में बात करने से जोश आए, ऐसा नहीं है। मैंने ऐसे अफसर भी देखे हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करी, लेकिन उनके ट्रुप्स में जोश की कोई कमी रही नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं, जोश और ये सब चीजें ट्रस्ट और फेथ से आती हैं। अगर मेरे को आप में ट्रस्ट है, फेथ है, तो मेरा जोश हमेशा से आपके लिए ऊंचा रहेगा ही रहेगा। बाकी आप जरूर जाइए और जाके आप जोर की बोलिए जय हिंद साहब, तो वो या वो हो सकता है कुछ लोगों को पसंद भी आए, बट समहाउ दैट्स ऑल राइट। मतलब आपके हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कुछ कहता, मैं ये कहता हूं बी योर सेल्फ, बी योर सेल्फ, बी योर नेचुरल सेल्फ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू नॉट फेक योर सेल्फ, डू नॉट फेक योर सेल्फ। आप वहां पे अपना यू ट्राई एंड शो हु यू आर नॉट, यू विल गेट कॉट। मैं बार बार कह रहा हूं, ये सिर हमने गंजे ऐसे नहीं किए भाई, हमें समझ में आती है कि कौन फेक है, कौन जेन्युइन कैंडिडेट है। अगर मेरा एम आपको प्रेशर में डालना है और आप प्रेशर में आ रहे हो, लेकिन प्रेशर में आके अगर आप फिर भी लॉजिकली सोच के ढंग से जवाब दे रहे हो, आई वुड प्रेफर दैट रादर देन वो कैंडिडेट जो ये नेगेट कर रहा है कि मैं तो प्रेशर में नहीं आ रहा लेकिन जवाब तो गलत दिया जा रहा है। आप जोश से जवाब दिए जाओ तो, लेकिन जवाब जो है वो लॉजिकल नहीं है, रीजनिंग नहीं है, ऐसा कुछ जवाब में है नहीं, तो आपके जोश को मैंने क्या करना है। वो तो फिर जोश है तो होश नहीं है ना, तो फिर मैंने आपके वो जोश को क्या करना है यार। कुछ नहीं होगा, मुझे नहीं चाहिए ऐसा जोश। मुझे ये चाहिए कि आप कॉन्फिडेंस आप में ये है कि आप जो कर रहे हो उसको सोच समझ के कर रहे हो। आपको जरूरी नहीं है कि जो कर रहे हो वो ठीक हो। अब जैसे हम किसी जियो पॉलिटिक्स सिचुएशन पे आपसे सवाल पूछते हैं, मैंने आपसे इंडिया चाइना के बारे में पूछा, सवाल पूछ लिया। अभी कुछ जरूरी नहीं है कि आपकी सोच जो है वो ठीक हो, लेकिन अगर आपने उस सवाल को लॉजिकली अप्रोच किया है, उसको स्ट्रक्चर, उसका जवाब जो है उसको लॉजिकली स्ट्रक्चर किया है, और आप अपनी रीजनिंग दे रहे हो कि सर मेरी रीजनिंग के हिसाब से ये जवाब है, तो वो जवाब ठीक है या गलत है वो मैं साइड पे रखूंगा। मैं आपकी OLQ देख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि आप स्ट्रक्चर कर रहे हैं, मैं ये देख रहा हूं कि आप लॉजिकल हैं, मैं ये देख रहा हूं कि रीजन आउट हुआ है, मैं ये देख रहा हूं कि आप डिस्पैशनेट हैं, आप उसकी प्लस भी देख रहे हो, माइनस भी देख रहे हो, मैं आपको सिलेक्ट करूंगा। अब वो आंसर क्या है, गलत है, ठीक है, उससे वो अलग बात है। मतलब यहाँ पे राइट रॉन्ग वाला है नहीं कुछ ऑप्शन। मैं बार बार यही कह रहा हूं आपसे, राइट रॉन्ग वहां राइट रॉन्ग कुछ नहीं है, राइट रॉन्ग कुछ नहीं है। यही चीज आज भी जब मैं वर्कशॉप्स करता हूं, अभी 11 तारीख को एक और वर्कशॉप है, आपके ना सिलेक्ट होने का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि आप राइट रॉन्ग में पढ़ते हो कि सर इसका राइट आंसर क्या होगा। अरे भाई मेरे कोई राइट रॉन्ग नहीं है, हम आपकी पर्सनालिटी देख रहे हैं। इसलिए मैंने बोला हु यू आर, आप हो कौन, हम तो ये देख रहे हैं आपकी पर्सनालिटी क्या है, क्वेश्चन मार्क वहां है, बाकी राइट रॉन्ग तो ऐसा कुछ नहीं है। आप वो GTO भी यही देख रहा है। अच्छा GTO, हाँ GTO भी यही देख रहा है आपका। GTO ये नहीं देख रहा कि आप टास्क कंप्लीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे, फिर GTO क्या देख रहा है, GTO भी ये देख रहा है कि आप उस टास्क को लॉजिकली अप्रोच कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। भाई GTO भी तो यही देख रहा है, GTO यही देख रहा है कि यार ये टास्क को लॉजिकली, इसको किस तरह से इसने अप्रोच किया, किस तरह से प्लान किया, किस तरह से इसने इसको एग्जीक्यूट किया, वो ये देख रहा है। अब आप ऑब्स्टेकल क्रॉस कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, वो दैट इज ऑल राइट यार, वो तो मैं आपको ट्रेन कर दूंगा, कल आप फिजिकली इतने फिट हो जाओगे कि आप वो ऑब्स्टेकल कोर्स दिन में 10 बार करना शुरू कर दोगे। तो मैं वो आपको ये नहीं देख रहा कि आप मतलब, मैं ये देख रहा हूं कि वो ऑब्स्टेकल कोर्स को जो आप कर रहे हो, तो क्या आप उसको लॉजिकली ऑब्स्टेकल कोर्स को अप्रोच कर रहे हो कि नहीं कर रहे। आपको अगर पता है कि रस्सा मेरा वीकेस्ट है,
और आप वो रस्से को जो है सबसे पहले कर लोगे तो आपकी तो बाएं थक गई ना। हाँ, थक जाएंगे बिल्कुल। बाएं थक गई ना, तो बाकी जो रस्से के जो छोटे छोटे हैं जैसे टार्जन स्विंग है ये क्या आप नहीं कर पाओगे। लेकिन आपने सबसे पहले रस्से को कर लिया, आपको पता है आपकी बाजू वीक है तो आपका स्टैमिना तो खत्म हो गया ना। तो क्या लॉजिकली अप्रोच किया आपने? नहीं। अब ये बात मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता आपको तो पता है ना, है ना। लेकिन मैं तो आपको देख रहा हूं कि इसने रस्से को किया है। अगर तो आपकी स्ट्रेंथ है और आप कर गए और उसके बाद में आप थके नहीं तो समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन उसके बाद में अगर आपने नहीं किया और आपकी थक गए, आधी ऑब्स्टिकल छोड़ दी, तो इसका मतलब आपने ऑब्स्टिकल कोर्स को लॉजिकली अप्रोच ही नहीं किया। तो बेसिक चीज यही है कि हम ये देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, गलत कर रहे हो, मेरे को उससे नहीं लेना देना यार, वो मतलब नहीं है। तो सर जैसे जब हम टास्क करते हैं जीटो के, कैंडिडेट से कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, है ना, तो उसे जाके बता देना चाहिए कि मेरे से ये गलती गलतियां बताने का नहीं, वो देख रहा है यार, आप क्या बताओगे उसको, वो भी तो एक्सपीरियंस्ड आदमी है, वो भी तो एक लेफ्टिनेंट कर्नल है, वो भी देख रहा है, उसकी भी आई थिंक ही वुड हैव अबाउट 15-16 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। उसको बताओगे क्या? आपका बताना काम नहीं, आपका काम वहां करना है। आप अपना करो, जो कर रहे हो वो करो, वो अपने आप एनालाइज कर लेगा। देखिए प्लीज, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, डू नॉट डू एनीथिंग टू इंप्रेस एनी असेसर, डू नॉट परफॉर्म देयर। ये जो परफॉर्मेटिव अप्रोच है ये गलत है। जस्ट बी योर सेल्फ एंड डू वॉट एवर यू फील is the best way of doing it, but please apply your mind into what you are doing. आंख बंद करके घुसो मत, बस जो करना है सोच समझ के उसको 2 सेकंड लगाओ, 10 सेकंड लगाओ, 30 सेकंड लगाओ, सोचो, एनालाइज करो अपने दिमाग में कि इसको मैंने कैसे करना है। बस अगर आप वो लॉजिकली चलते चलोगे आपसे गलतियां नहीं होंगी। बताने की जरूरत क्या है, वो तो खुद ही देख लेगा। सर अब कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं आपसे, तो बताना मिथ है या ट्रुथ है, ठीक है? ट्रुथ है या मिथ? मिथ है मतलब दुनिया के लिए या मेरे लिए ट्रुथ है या मिथ है? नहीं, एसएसबी से रिलेटेड ही कैंडिडेट्स के बीच में। अच्छा चलो, ओके। सबसे ज्यादा वायरल क्वेश्चन है ये। ओके, ठीक है, एसएसबी सिर्फ एक्सट्रोवर्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करता है, एक्सट्रोवर्ट्स? इट्स अ मिथ, ऐसा कुछ नहीं, इट्स अ मिथ। मैंने आपसे कहा एसएसबी आपकी पर्सनालिटी देख के सिलेक्ट करता है, तो अब ये एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट खाली ये एक पार्ट है आपकी पर्सनालिटी का, इट इज नॉट दी ओनली थिंग। बिना कोचिंग के एसएसबी क्लियर नहीं हो सकता? मैंने की है, कोई कोचिंग नहीं। मिथ? एब्सोल्युटली। गुड इंग्लिश से हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं? देखिए, आई विल से यस, इट्स अ ट्रूथ, बट ये है कि अगर आप एक्सप्रेस ठीक कर पा रहे हो किसी भी लैंग्वेज में तो इट्स ऑल राइट, बट देन इट्स ऑलवेज बेटर टू नो इंग्लिश। एक्टिंग कॉन्फिडेंट एंड डोमिनेटिंग इन एसएसबी इंक्रीज योर चांसेस? नो, बिल्कुल नहीं। आई टोल्ड यू, आई कैन मेक आउट अगर इफ यू आर ट्राइंग टू बी unnecessarily this thing, it comes out. One bad task or a day? No way, no way. No. No. One bad task doesn't mean that you are failing. No. Totally myth है तो। It's a myth. It's a myth. जो लोग एसएसबी बार बार देते हैं उनके चांसेस बढ़ जाते हैं? वेल, आई डोंट नो वेदर ये ट्रुथ है या मिथ है, बट डेटा अगर मैं देखूं तो माय डेटा सेज नहीं बढ़ते। नहीं बढ़ते? अगर वो इवॉल्व नहीं हो रहे, अगर वो इवॉल्व हो गए, उन्होंने समझ लिया कि क्या गलती है और उसको गलती को इंप्रूव करके तो हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचो कि वही चीज़ को रिपीट करते रहोगे तो आप करते रहो, रिपीट मेक्स नो डिफरेंस। ऐसा कुछ नहीं है कि 15 के बाद में नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि करते ही रहोगे तो फिर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लक के बारे में आपको क्या लगता है? बहुत लोग सोचते हैं कि एसएसबी लक के भरोसे किया इट्स अ पर्सनल थिंग। अगर कभी कभी होता है दैट यू डोंट गेट द राइट काइंड ऑफ पर्सन सिटिंग ओवर देयर, या वो अपनी वाइफ से लड़के आया तो बेचारा आपकी किस्मत खराब है, तो अगर आप वो लक है तो है लक। आज का फाइनल क्वेश्चन, एसएसबी एस्पिरेंट्स के बीच में सबसे बड़ा लाई क्या है? लाई मैंने बताया आपको, सबसे बड़ा लाई यही है कि एसएसबी की तैयारी
एक कोर्स की तरह की जाए। आज जितने कैंडिडेट्स मुझे मिलते हैं तो वो ये पूछते हैं कि सर डू यू रन अ कोर्स ऑन एसएसबी? देयर इज नो कोर्स फॉर एसएसबी बिकॉज आई एम नॉट असेसिंग योर नॉलेज, आई एम असेसिंग योर पर्सनैलिटी। सो आपकी पर्सनैलिटी के लिए एसएसबी का कोई कोर्स नहीं है कि ये लिखा हुआ है। जैसे आप आदत पड़ गई ना बच्चों को आजकल की, सिलेबस है, कोर्स है, बस उसी के साथ बुक के साथ चलते चलो। तो ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज नो कोर्स। ऑनेस्टली व्हेन आई वेंट फॉर द एसएसबी आई हैड नॉट प्रिपेयर्ड एनीथिंग लाइक एसआरटी, टीआरटी, आई हैड नॉट। हाँ, OIR जरूर, बिकॉज उस टाइम पे वी यूज टू डू लॉजिकल रीजनिंग हम लोग करते थे। आई यूज टू, अच्छा वो भी नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एसएसबी, हम लोग क्रॉसवर्ड करते थे। क्रॉसवर्ड करते थे, उस टाइम पे क्रॉसवर्ड होता था। तो क्रॉसवर्ड करते थे, उस टाइम पे सुडोकू का अलग फॉर्मेट होता था, तो हम वो करते थे। तो उससे क्या है, आपकी लॉजिकल रीजनिंग जो होती है वो इंप्रूव हो जाती है। अब आप मेरे को बोलोगे कि जो OIR आज आ रही है या जिस तरह से OIR होती है, हमने वैसे तैयारी की थी, हमने तो वो भी नहीं की थी। हमने तो सिर्फ अपने नॉर्मल गेम में, जैसे आप दोस्त बैठे हैं, हम सुबह अखबार लेके क्रॉसवर्ड किया करते थे, या इस तरह से हम नंबर्स के साथ में लॉजिकल रीजनिंग करते थे। तो वो उस तरह से हमारी जो लॉजिकल रीजनिंग जो है वो इंप्रूव हो गई। अब जब एसएसबी में आई तो वो अलग तरीके से आई, बट हमारी लॉजिकल रीजनिंग थी ना। यही मैं कह रहा हूं, लिव your life in the right way. Do not think that you can prepare for SSB by knowing whether this is right or that is right. ये सबसे बड़ा lie है। आप जो कर रहे हो अपनी जिंदगी में उसको उतारो, आप उसको उतारो, आप उसको डे टू डे में करो। खाली वहां जवाब देने के लिए मत बोलो कि आई हेल्प माई मदर इन द किचन व्हेन आई एम एट होम। तो मैं जब आपसे ये सवाल पूछूंगा कि आप क्या मदद करते हो, तो आप बोलोगे आई हेल्प हर इन कुकिंग। अब मैं पूछूंगा आपसे व्हाट इज इट दैट यू लाइक टू कुक। पहले तो आधे तो इसी में फेल हो जाते हैं कि अंडा उबालने के अलावा उनको कुकिंग आती नहीं है। तो इसके अलावा अगर वो कुछ बोलते हैं तो फिर मैं पूछूंगा उनसे कि आप भैया आपने ये दाल बनाई तो इस दाल में कौन से मसाले डाले। अब आपने 2 मसालों के नाम बताए, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपने ये 2 मसाले डाले, ये 2 मसाले क्यों डाले, इस दाल में ये मसाला डलता है या ये वाला मसाला। एम ये नहीं है कि मैं आपको फंसा रहा हूं, एम ये जानने की कोशिश है कि आपने असली वो किया है कि नहीं किया है, या आप मेरे सामने स्टोरी बना रहे हो, मेरे को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। फेक नैरेटिव। आप आज भी जब घर जाते हो तो आप ये बोलते हो व्हेन आई गो देयर माय मदर कुक्स फूड फॉर मी। बहुत अच्छी बात है, शी कुक्स फूड 2 दिन। आप क्या करते हो अपनी मां के लिए? आप क्या करते हो अपनी मां के लिए? ये है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये है कोऑपरेशन। तो वहां जाके जो लोग हैं वो मैं जाके मेरे को एक बोलते हैं कि सर मैंने जाके घर की सफाई करता हूं, मैं रोज जब भी मैं जाता हूं तो आई क्लीन माई हाउस माई सेल्फ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो इसके ऊपर 50 सवाल मैं बना के आपसे पूछ सकता हूँ। सीधे एम इज नॉट कि मैं आपको तंग कर रहा हूं, मैं फंसा नहीं रहा आपको, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि हाउ गुड आर यू ट्रू और आर यू नॉट ट्रू, आर यू फेक। और ये सब जो आप मेरे से बातें करते हो ना, ये देर ऑल प्रिपेयर्ड रिस्पॉन्सेस। कीप द प्रिपेयर्ड रिस्पॉन्सेस, बी जेन्युइन यार। आज जो बच्चा है वो घर में जाके क्या करता है मुझे पता है ना, मेरे बच्चे भी तो बड़े हुए हैं यार। माई कजन, माई नेफ्यू इज इन द नेवी, राइट। माई ब्रदर इन लॉ वॉज इन द एयरफोर्स। हमारे सबके बच्चे जो हैं बड़े हुए हैं। हमें नहीं पता कि वो घर पे आते हैं तो घर पे आके, आज भी मेरा बेटा फ्रांस में बैठा है, जब वो यहां आता है या जब मेरी बेटी आती है तो वो घर में क्या करते हैं? आप मेरे से क्या वो आके सफाइयां करते हैं घर की? नहीं। आप क्यों मेरे को ऐसे बेवकूफ बना रहे हो भाई? आप समझ रहे हो, वी रिलेट थिंग्स टू द रियल लाइफ। In the SSB, we relate everything to the real life and we know what happens in real life. So don't try and perform and be impressive, don't try and impress me. मुझे आप impress मत करो, आप सच बोलो, मुझे समझ में आती ही बात। So
सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो यही है कि आप अपने आप को खुद जानते नहीं हो। पहले अपने आप को जानो, आप अच्छे अपने से। आप को जानो, जिंदगी वो जियो जो रियल है। डोंट लिव अ लाइफ सेपरेट देयर एंड शो दैट यू लिव अ डिफरेंट लाइफ इन द एसएसबी, यू विल फेल। दैट्स अ प्रॉब्लम। इसी वजह से मैं स्क्रीन आउट हो गया था। आज मुझे पता चल गया मैं क्यों स्क्रीन आउट हुआ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज बहुत सारे मिथ्स टूट गए मेरे तो। और ये वीडियो देखने के बाद ना, जितने भी एसएसबी की तैयारी करें सबके मिथ्स टूटने वाले हैं। चलो, बहुत सारी फेक चीजें फैली हुई हैं सोशल मीडिया पे। मैं देखता हूँ यार, आधा आधा प्रॉब्लम तो आपका सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे भी जो इट इज नॉट ओनली सोशल मीडिया, अब आप कैंडिडेट हैं, वो जाके सिलेक्ट हो गया, अब वो जाके अपने आप को धुरंधर समझता है, वो जाके आजकल क्लासेस रन शुरू कर देता है। अरे यार, क्या बेकार की बातें कर रहे हो यार। तुम्हारी पर्सनालिटी फर्क है, यू आर अ डिफरेंट पर्सन, आप बिल्कुल अलग हो। कोई जरूरी नहीं है कि जो आपने किया वही अगर बाहर वाला कोई कर रहा है तो वो ठीक कर रहा है, ऐसा नहीं है। आपकी पर्सनालिटी आपकी, उसकी पर्सनालिटी उसकी है। तो कोई ऐसा नहीं है कि आपका सवाल जो जवाब दिया वो जवाब वो देगा तो वो पास भी हो जाएगा, एनीवे।